तो बाबर के इंडिया आने से पहले, उसके अटैक से पहले, हम राणा सांगा का जो कैंपेन है, मिलिट्री कैंपेन है, उसकी क्या-क्या अचीवमेंट्स है, एक बार उसके तरफ चलते हैं। हाँ, तो मेरे हिसाब से तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अचीवमेंट ये है कि उस समय की जो 3-4 बड़ी पावर्स थी उसमें से एक राणा सांगा थे। सो एक तो इब्राहिम लोदी हो ही गए, फिर मैंने आपको बताया कि गुजरात में जो थे गुजरात सल्तनत, फिर मालवा सल्तनत, एंड देन फिर राणा सांगा। बट व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग इज़ राणा सांगा एंड मालवा सल्तनत का बड़ा ही वो इंटरेस्टिंग था, बिकॉज अगर राणा सांगा चाहते तो वो मालवा सल्तनत कैप्चर कर सकते थे, उन्होंने कहा खैर की नहीं। बट ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है कि राणा सांगा का कैंपेन्स ज़्यादातर रेड्स होते थे। बहुत इंटरेस्टिंग है, एक रेड और बैटल में डिफरेंस समझना। लोगों को लगता है सब बैटल्स होते, नहीं, पिच्ड बैटल नहीं होता था, रेड होता था। तो मैं क्या करूँगा, मैं प्लंडर करूँगा, लूट कर लूँगा आपकी टेरिटरीज को, तो उससे मुझे धन मिल जाएगा, उससे मुझे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, राइट, और आपको काफ़ी भारी नुकसान होगा। रेड बहुत सक्सेसफुल ज़्यादातर इसलिए भी रहता है क्योंकि एक तो सरप्राइज होता है, किसी को पता नहीं होता, और जल्दी होता है, जैसे 20 मिनट के अंदर, 30 मिनट के अंदर आप फिनिश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उस समय तक आर्मी को टाइम नहीं मिलेगा जिस भी राजा को आप अटैक कर रहे हैं, इकट्ठा होने का, अटैक लॉन्च करने का। एग्जैक्टली। तो राणा सांगा का ये जो पर्टिकुलर टैक्टिक था बड़ा ही फेमस था, और इससे उनको काफ़ी मदद मिली, और उससे क्या है, उनका थोड़ा मिलिट्री वर्चस्व भी बढ़ गया उस समय में। तो आई थिंक ये उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट था। एंड बाबर के लिए, जब बाबर आए, बाबर ने लोधी को डिफीट किया पानीपत में, उसके बाद उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था राणा सांगा को डिफीट करना। राणा सांगा भी बाबर को डिफीट करना चाहते थे, उनकी मोटिवेशंस को हम अभी बात करेंगे। बट ये जब उन्होंने राणा सांगा को डिफीट कर लिया, तो उसके बाद उनके पास सिर्फ अफगान्स को डिफीट करना बचा था, बाकी तो कोई और ऐसी पावर बची नहीं थी इंपॉर्टेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो गुजरात सल्तनत भी इतनी इंपॉर्टेंट थी जितनी आई थिंक उस समय राणा सांगा थे।